हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनेश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि अभी 2 करोड़ के लिए भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा, वो चाहे 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद। और अभी आप लोगों के लिए 5 करोड़ में अगर आप हैं तो 5 करोड़ के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब ई इनवॉइस या ई वे बिल बनाते हैं तो वहाँ हमें ज़रूरत होती है एक एपीआई की, एक एपीआई रजिस्ट्रेशन की। तो वो रजिस्ट्रेशन क्या ई इनवॉइस के पोर्टल से ही किया जाना चाहिए या ई वे बिल से भी पॉसिबल है? और ई वे बिल के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका आईडी और पासवर्ड क्या होगा, वो अगर हम भूल गए हैं तो वो हमें कैसे क्रिएट करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेके ही हम आज ये वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले समझना होगा एपीआई और जीएसपी का फर्क। तो एपीआई का मीनिंग होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और जीएसपी का मतलब है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो अगर अभी तक आप ई इनवॉइस की कैटेगरी में नहीं आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कम से कम जीएसपी में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये आप ई वे बिल की साइट के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर ई वे बिल की साइट का आप आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो वो कैसे आप सर्च करेंगे, कैसे आपको मिलेगा, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, नहीं मालूम है तो आप google.com खोलिए और यहाँ लिखिए ई वे बिल। सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, किस तरीके से आप बहुत इजी अपना काम कर पाएंगे। ये सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ गई है ई वे बिल की, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ई वे बिल का पोर्टल खुल गया है। इसी तरीके से अगर हमें ई इनवॉइस की वेबसाइट खोलनी है तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर। फिर से हम गूगल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ई इनवॉइस। इसकी वेबसाइट खुल गई है। ये दोनों वेबसाइट्स जीएसटी के साथ भी लिंक्ड हैं और आपस में भी ये लिंक है। अगर आप ई वे बिल की साइट पे जाते हैं वहां से भी आप ई इनवॉइस की साइट पे जा सकते हैं। आपने लॉगिन किया हुआ है ई वे बिल को, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो ये दोनों वेबसाइट्स, यहाँ जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है फॉरगेट यूजर नेम करने का। जैसे ही आप फॉरगेट यूजर नेम करेंगे तो आपसे जीएसटी नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन अभी ई इनवॉइस में नहीं है तो मैं ई इनवॉइस के पोर्टल से आपको नहीं बता पाऊंगा। यही सारा प्रोसेस मैं आपको ई वे बिल के पोर्टल से बताऊंगा। और ई वे बिल के पोर्टल से भी सेम वही काम होना है जो ई इनवॉइस के पोर्टल के साथ होना है। ओके, अभी तक अगर आप हैं कि आप ई इनवॉइस कैटेगरी में हैं या नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ जाइए। एक वेबसाइट है ये ई इनवॉइस एनेबलमेंट फॉर्म, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। और यहाँ जो भी सिक्योरिटी कोड दिखाया है उसको डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप अपने आप को अगर समझते हैं कि आप ई इनवॉइस में एनेबल होना चाहते हैं तो यहाँ से आई वांट टू एनेबल माई जीएसटीएन फॉर ई इनवॉइस, इस पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि किस साल में आपकी कितनी टर्नओवर थी। तो वो जैसे आप एंटर करेंगे और वो टर्नओवर अगर एप्लीकेबल है ई इनवॉइस में तो आपका ई इनवॉइस आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज है आपकी ई इनवॉइस से रिलेटेड। लेकिन यही सारे काम मैं आपको अभी ई वे बिल की वेबसाइट से करके दिखाऊंगा।
और कैसे ई वे बिल की वेबसाइट से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही सारी चीज आज हम आपको बताएंगे। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो प्रॉपर तरीके से। तो इसको प्लीज मिस मत कीजिए, और अगर वीडियो एंड में आपको अच्छी लगे तो इसमें जरूर लाइक कीजिए, और अगर लगता है कि ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोस आप जरूरत होती है आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। में जब हमें ना यूजर नेम याद है ना पासवर्ड याद है, हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको जाना है फॉरगेट क्रेडेंशियल। यहाँ आपके पास ऑप्शन आएंगे फॉरगेट यूजर नेम, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट ट्रांजेक्शन आईडी। आपने पहले रिक्वेस्ट की हुई है रजिस्ट्रेशन की और वो अभी तक नहीं हुई है, तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन आईडी भी अपनी चेक कर सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे सबसे पहले फॉरगेट यूजर नेम पे। ये मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये वो नंबर होना चाहिए जिस पे आपका ई वे बिल या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, जो नंबर, वो नंबर डालना है। उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। कैसे आएगा? F7। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे, ये देखिए इसने आपको मैसेज दे दिया कि मैंने आपको यूजर नेम आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया है और मेल आईडी पर भी भेजा है, जो मेल आईडी आपके ई वे बिल के पोर्टल में रजिस्टर्ड है। ओके, तो यहाँ हम ओके करेंगे। हमारे पास यूजर नेम हमें मिल गया है। ओके, तो वो यूजर नेम मेरा है। अब बात आती है कि यूजर नेम मिल गया है लेकिन अभी भी मुझे पासवर्ड तो नहीं मालूम है। तो पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम यहीं क्लिक करेंगे और दोबारा फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। क्योंकि यूजर नेम मुझे इन्होंने भेज दिया है, तो मैं यूजर नेम एंटर करूंगा, दोबारा से जीएसटी नंबर डालूंगा, इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड, और ये पूछता है यहाँ फिर से कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है। तो वो चूंकि हमने पहले भी डाला था तो हमें मालूम है। जीएसटी नंबर में कुछ गड़बड़ हो गई है, नो इशू। तो कुछ भी एरर आ रही है तो उसको समझिए आप कि ये एरर क्यों दे रहा है। अगर आप उनको सही से समझ लेंगे तो आपको 100% है कि आप अपना ये आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो ये दोबारा से इसने ओटीपी भेज दिया है। ओके, इसको मैंने ओके किया। यहाँ मुझे वो ओटीपी डालना है जो ओटीपी इसने मुझको अभी भेजा है। ओके, तो इसने मुझे ये ओटीपी भेज दिया है। वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ओटीपी सक्सेसफुली हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो हम नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ये पासवर्ड याद रखिएगा कि इसके अंदर एक कैपिटल लेटर जरूर होना चाहिए, स्मॉल लेटर जरूर होना चाहिए, इसके बाद नंबर्स जरूर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी जरूर होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इजीली अपना पासवर्ड भी बना दिया है। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब पासवर्ड बहुत अच्छा है। ये मेरा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और अपना यूजर नेम और पासवर्ड, चूंकि दोनों चीजें मेरे पास आ गई हैं, तो अब मैं ई वे बिल के पोर्टल में एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ ओके, तो याद रखिएगा आप अगर ई इनवॉइस में आने वाले हैं, आपको लगता है 2 महीने 3 महीने के बाद आप भी इस कैटेगरी में आएंगे ई इनवॉइस वाली में, तो प्लीज अपना ई वे बिल पे आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर अभी तक आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, हमसे डेमो लीजिए
किस तरह से काम करेगा ये सॉफ्टवेयर, वो चीज को समझिए। क्योंकि मैं हूं मुनेश शर्मा, यूनिक कंप्यूटर्स टैली सर्टिफाइड पार्टनर। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज डाल सकते हैं, हम आपको डेमो अरेंज कराएंगे। डेमो से आप सेटिस्फाई होंगे तभी हम आपको बोलेंगे कि आप टैली परचेज कीजिए या ना कीजिए, वो आपका डिसीजन है। फिलहाल चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको हमें कांटेक्ट कीजिए और एक बार डेमो जरूर लीजिए, या हमारी ट्रेनिंग्स की वीडियोस आती रहती हैं, उनको देखिए, समझिए। क्योंकि जब ये चीज़ आएगी तब भी आपको करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अभी समय निकालिए, 10 मिनट का समय निकालिए, आधे घंटे का समय निकालिए और एक बार इसको चेक कीजिए कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस विंडो में, चूंकि ये है मेरा ईवे बिल का आईडी और पासवर्ड, इससे मैं डायरेक्ट लॉगिन होता हूँ। जब इससे मैं लॉगिन होता हूँ तो ये मेरे को जीएसटी के पोर्टल से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है वो हमें करना है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे हमारा टैली जो है वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी है और वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ई इनवॉइस के लिए भी प्रोवाइड करता है। तो हमें उस चीज का ही रजिस्ट्रेशन करना है ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम चलाएं उसके थ्रू हम डायरेक्ट कैसे ई वे बिल के पोर्टल के साथ कनेक्ट हों, ताकि हमारी ई इनवॉइस या ई वे बिल डायरेक्ट हमें मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन का, इसमें लिखा हुआ है फॉर जीएसपी का भी ऑप्शन मिलता है। तो फॉर जीएसपी यहाँ पे फिर वही चीज है कि जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देते हैं। ये ओटीपी आ गया है मेरे पास। तो चूंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है इसके अंदर, और कब से हो रखा है, 6 जुलाई 2021 से। ओके, लेकिन अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको जाना है ऐड न्यू में। ऐड न्यू में जाके आपको जीएसपी सेलेक्ट करना है और यहाँ जो भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ओके, ये सब सॉफ्टवेयर जो भी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर हैं उन सब सॉफ्टवेयर के नाम हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको मिलती है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप अपना सॉफ्टवेयर, अगर आपको लगता है कि आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ये जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर इस लिस्ट में है भी या नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो हमारे कंप्लायंस को भी फुलफिल करे, जो हमारी अकाउंटिंग को भी फुलफिल करे, जो हमारी स्टॉक को भी फुलफिल करे। अभी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जो एक साथ दो दो तीन तीन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे। स्टॉक के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, ई इनवॉइस बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, अपनी अकाउंटिंग चेक करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे। तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। लेकिन टैली ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको सब कुछ करके देता है। आपकी स्टॉक की क्वेरीज को सॉल्व आउट करता है, आपकी अकाउंटिंग की क्वेरीज को सॉल्व आउट करता है, और चूंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो ये कंप्लायंस को भी फुलफिल करता है। तो फिर भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप आज ही टैली खरीदिए, आप पहले इसका डेमो लीजिए, पहले चेक कीजिए कि टैली का सॉफ्टवेयर कैसा है, ये किस तरह से काम करता है, ये आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको दे सकता है, या अगर किसी तरह की कोई रिपोर्ट्स है, आपकी क्वेरी है कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए, क्या वो टैली में मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हमें मेल कीजिए, ताकि हम आपको वो आपका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई करें और आपको ये बताएं कि टैली क्या कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ये बोलता है कि आपका यूजर नेम जो भी ईवे बिल के लिए यूज हुआ है, जैसे मेरा यूजर नेम है मुनेश आर के। ओके, तो इसने आगे 3 कैरेक्टर और जोड़ दिए अंडरस्कोर एपीआई। तो ये यहाँ आपसे बोलता है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ कैरेक्टर जोड़िए। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एपीआई जोड़ देता हूँ ताकि इजीली मुझे याद रहे
इसी तरह का इजी सा ही कैरेक्टर आप कुछ ऐड कीजिए जो आपको इजीली याद रहे। यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, आप सेम वो भी पासवर्ड रख सकते हो जो आपने ईवे बिल पे रखा है। और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए इसने मुझको ऐसे बोल दिया है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो ये यहाँ पे आपको अकाउंट बना के दे देगा। अब बात करते हैं इसकी बाकी सारे ऑप्शंस की। कई बार ऐसा होता है कि आपका यूजर आईडी बना है, तो अगर आपका यूजर नेम बना हुआ है और आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला यूजर नेम मुझे यूज नहीं करना है, तो आप यहाँ पे फ्रीज पे जाएंगे और इस अकाउंट यूजर नेम को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा ऐड न्यू पे जाके नया यूजर आईडी बना सकते हैं। आपका यूजर आईडी बना हुआ है लेकिन आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप चेंज पासवर्ड पे जाइए और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चेंज पासवर्ड का। आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कीजिए। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड जो आप बनाएंगे ये आपका ईवे बिल भी बनाएगा डायरेक्ट, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, और ई इनवॉइस भी डायरेक्ट बनाएगा। इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप उसको देखिए और समझिए कि कितना इजी है काम। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं तो आपका ई इनवॉइस ई वे बिल को लेके आपको कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत इजीली क्रिएट हो जाती हैं और बहुत इजीली आपको रिपोर्ट मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार हमारे रिसोर्स को कॉल कीजिए और उनसे एक डेमो लीजिए और समझिए कि टैली किस तरह से काम करती है और ये आपकी अकाउंटिंग में आपको किस तरह से सहयोग करेगी, आपकी स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करने में कैसे सहयोग करेगी, और जीएसटी कंप्लायंस में आपको किस तरह से सहयोग करेगी। उसके लिए आप हमसे एक बार डेमो जरूर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच आज की इस वीडियो के लिए, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।